सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने DSSB की जेल बॉर्डर और मैट्रन वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है और इसकी एग्जामिनेशन डेट यानी कि जो स्टेप होने वाला है उसे लेके आप बहुत ज्यादा परेशान है कि इसकी कौन सी स्टेज होगी, क्या पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा या फिजिकल होगा, और जो भी होगा वो कब तक कंडक्ट होगा। तो आप सभी को एकदम क्लियर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके बाद आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो जो भी चीजें होती है अपनी तरफ से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दी जाती है, जिसके बाद ट्रस्ट करना ना करना आपके ऊपर है। लेकिन समय के साथ आप सभी को ये कंफर्म हो जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी थी वो बिल्कुल सही थी। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो जो बच्चे DSSB की एग्जामिनेशन की जिसमें जेल बॉर्डर और मैट्रन या सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए प्रैक्टिस वर्कबुक आप सभी को करंट पब्लिकेशन की मिल जाती है एज पर सिलेबस। तो आप सभी ये बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपकी काफी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सभी को ये बुक मिल जाती है। एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को DSSB के 2210 क्वेश्चन के साथ इंग्लिश की बुक, 2120 क्वेश्चन के साथ हिंदी के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर एंड आप सभी को 2110 क्वेश्चन के साथ रीजनिंग के सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाते हैं। इसी तरीके से 2090 DSSB के लिए सामान्य जानकारी के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से मैथ के आप सभी को 2150 प्लस चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर यहाँ पे आप सभी को मिल जाते हैं। यानी कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो भी DSSB के एग्जामिनेशन हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाते हैं। और ये बुक आपको किरण पब्लिकेशन की मिल जाएंगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप इन बुक को अपने नियर बाय बुक स्टोर से भी जाके परचेज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है, पहला स्टेज क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेज का यहाँ पे एकदम से क्लियर कर लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होने वाली है उसमें होने वाला क्या है। दो चीजें हैं, एक तो आपका फिजिकल या फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो इन दोनों में से क्या होगा वो आप सभी को यहाँ पे एकदम से पहले क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेज में आपका फिजिकली होने वाला है, ये क्लियर हो चुका है। सेकंड स्टेज आप सभी की रिटन एग्जामिनेशन होगी। तो पहले सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो फिजिकली आप सभी को बताएं, क्योंकि जितना भी कंपटीशन है वो फिजिकल में खत्म हो जाना है। तो जो भी बच्चे फिजिकल की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेंगे, निश्चित तौर पे आप ये मानिएगा कि आपके 70 to 80% यहीं पे चांस हो जाएंगे सिलेक्शन के। बाकी का बचा आपका एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के लिए अगर आप स्लोली तैयारी करते रहेंगे धीमे धीमे, तब भी आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। लेकिन सबसे चैलेंजिंग चीज यही रहेगी फिजिकल। फिजिकल अच्छे खासे लेवल का आपका फिजिकल होता है, तो तैयारी भी आपको अच्छे खासे लेवल की करनी पड़ेगी। तो पहली पॉइंट जो है वो आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टेज में आपका फिजिकल होने वाला है। और फिर सबसे मेन जो चीज आती है कि चलो ये समझ लिया कि हमने यहाँ पे फिजिकल तो होगा, लेकिन फिजिकल होगा कब, ये चीज भी तो क्लियर होनी चाहिए कि भाई कब फिजिकल हो सकता है। तो देखो मैंने आप सभी को हर चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट ना हो और सीधा आप अपनी तैयारी पर फोकस कर पाओ। अब आपको यहाँ पे दोनों चीजों की तैयारी करनी है। पहली बात तो अपने फिजिकल की तैयारी करो अच्छे तरीके से, यानी टॉप प्रायोरिटी आपकी फिजिकल है। नंबर सेकंड जो प्रायोरिटी है वो है रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन आपको पहले से करना पड़ेगा। छोटा विभाग है तो किसी भी एग्जामिनेशन वगैरह को कंडक्ट करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। इनका प्रोसेस ये है कि जब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक ये बिल्कुल सोते रहेंगे, और जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा चीजें कितनी फास्ट तरीके से चलेंगी। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा के रखो कि जब इनकी तरफ से यहाँ पे एक बार अगर इन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि किस किस चीज की तैयारी करें। तो पहले से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो, वो आपके लिए वन एंड ओनली बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अभी अभी के टाइम पे, आप मान के चलो इलेक्शन की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। आप सभी को पता है कि इस वाली भर्ती से पहले और भी वैकेंसी निकली है, साथ में निकली है, उनके भी एग्जामिनेशन जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल इसका इसीलिए नहीं आया है क्योंकि पहले इसका फिजिकल होना है, उसके बाद ही इसका एग्जामिनेशन जो होगा वो शेड्यूल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि फिजिकल आप सभी का कब होना है, तो सीधी सीधी बात यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर बोल रहा हूं कि आप सभी जून एंड जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना फिजिकल। अब कोई कहेगा कि भाई अप्रैल में हो सकता है, कोई कहेगा मई में हो सकता है, कोई कहेगा कंफर्म नहीं है। लेकिन आप सभी को जो भी चीजें हैं, आप सभी को देखो मैं कोई प्रूफ दूं इस चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सभी को समय के साथ क्लियर हो जाएगा। कोई भी भर्ती हो, आप किसी को भी उठा के देख लेना। स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ समय के साथ आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। बस आप वेट करिए इस चीज को।
ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको ये चीज बोली थी। तो समय के साथ ये चीज आप सभी को क्लियर हो जाएगी कि आपका जो फिजिकल होने वाला है वो जून जुलाई में होने वाला है। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को ये है कि देखो अब मार्च आपका मिड यहाँ पे आ ही चुका है, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आराम से तैयारी करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये चीज कहीं से भी 1% भी आ रही है कि आराम से तैयारी करोगे, तो फिर मैं कहूंगा इस भर्ती में सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। आप ऐसे समझ के चलो कि अप्रैल मई यहाँ पे लगभग आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। अगर आपने वो वेस्ट कर दिया तो फिर यहाँ पे उम्मीद आपकी सिलेक्शन की है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, कंपटीशन लगभग बढ़िया लेवल का आपका होने वाला है। तो तैयारी भी अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी, चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो या फिर फिजिकल। तो दोनों ही फेज की अच्छे तरीके से तैयारी करो। पहले फेज में आपका फिजिकल कंडक्ट होगा, दूसरे में रिटन एग्जामिनेशन, साथ ही में फिजिकल की एक्सपेक्टेड मंथ आपकी जून एंड जुलाई रहने वाली है। बाकी का आपको जैसे ठीक लगता है, आपको जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप हमारी बात को माने, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी ट्रस्ट है तो आप इस बात को मानिएगा और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूं कि इन केस अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होगा, कोई भी बदलाव होगा या कोई भी जानकारी आती है, तो आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसीलिए मैं आप सभी को पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि रिटन एग्जामिनेशन हो या फिजिकल, दोनों की तैयारी करते रहिए, वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका प्रोसेस केवल जब तक डिले है कि जब तक ये अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते, उसके बाद जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो बुलेट ट्रेन की तरह ये अपना भर्ती प्रोसेस कंप्लीट करवा देंगे। आई होप जानकारी आपको एकदम से स्पष्ट क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।